हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। 12x 36, इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। यानी कि क्या निकालना है, इसके अंदर हमें दोनों के अंदर कौन सी चीज कॉमन है वो निकालनी है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका आप लोगों को आता ही है। 2 छके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। ये तो 12 के फैक्टर हो गए। क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 के फैक्टर निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए इसके फैक्टर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। 12 के फैक्टर क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। किसके हैं ये फैक्टर? 12x के फैक्टर है। ठीक है, अब हम किसके फैक्टर रखेंगे? 36 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें x भी है तो x भी इसका एक फैक्टर है। अब इसमें हम देखेंगे दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है, यानी कि कौन सा नंबर जो दोनों में आ रहा है। इसमें देखो 2, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसमें ये 2 है, ये इसमें भी आ रहा है। ये 3 है, ये इसमें भी आ रहा है। इसमें x है लेकिन यहाँ x नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉमन हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 2 ज़ा 6। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 दूना 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड। 2y माइनस 22xy। ओके, पहले इसकी भी फैक्टर निकालेंगे। 2y के फैक्टर निकालो। 2 और y, आपको पता है 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, और फैक्टर्स में तो वैसे भी फैक्टर निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसमें 2 है, 22 है, तो 22 का हम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर निकालेंगे। 22, 2 1 ज़ा 2। 11 में 11 एक प्राइम नंबर है, किसी का भाग नहीं जाता, तो 11 का भाग दे देंगे। तो इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 11। एक फैक्टर x है और एक y है। हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों में कॉमन देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 y इसमें भी है, y इसमें भी है, मल्टीप्लाई बाय y। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ना। बाकी देखो दोनों इसमें तो खत्म ही हो गए सब नंबर्स। अब ये जो नंबर्स बचे वो अलग है, ये दोनों में नहीं है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हम दिखाते नहीं है तो क्या आ जाएगा? 2y हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। 14p q 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। इसके फैक्टर करो। पहले तो 14 के करेंगे, यहां लिख लेंगे हम 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, पहले 14 के फैक्टर निकालेंगे और फिर किसके? 28 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर 7 1 ज़ा 7, तो इसके क्या फैक्टर हो गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। क्या कर रहे हैं हम? 28 में भाग दे रहे हैं 2 का। 2 एकम 2, बचा 0, 8 उतारा, 2 चौकू 8, माइनस कर दिया, 8 में से 8 गया 0। देखो कुछ भी नहीं बचा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 14 यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 14 में वापस ऐसे लिख करके 2 का भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अभी फैक्टर जो हमने निकाले यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसका हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब p और q भी है तो ये भी तो इसके फैक्टर है, p मल्टीप्लाई बाय q। ये हमने 7th में सीखे थे, p स्क्वायर। ठीक है, तो p मल्टीप्लाई बाय p, और q का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q। 2 बार है ना q। q कितने हैं? 2। ये हो गया। अब देखो इनके अंदर पहला नंबर 2, इसमें भी है, इसमें भी है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है। ओके, p यहाँ है,
P इसमें भी है और Q है, Q इसमें भी है। ठीक है, ये चारों नंबर खत्म। बाकी कॉमन क्या होते हैं? कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो इसमें भी हो, उसके नंबर ही खत्म हो गए, सारे नंबर यहाँ मिल गए। तो ये जो बचे हुए नंबर है ये दोनों में नहीं है ना, कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो पे गोले लगाए वो लिख देंगे 2। लेकिन एग्जाम में गोले लिख के नहीं करेंगे, ये मैं सिखाने के लिए कर रही हूँ। वहां हम ऐसे ही देख करके मैच करके लिखते जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इनके बीच में काय का निशान है, मल्टीप्लाई। P मल्टीप्लाई बाय Q। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई को हम हटा करके लिखते हैं, तो 7 दूना 14 और P एंड Q, ये इसका हमारा आंसर आ गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के जो बचे हुए सारे हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसे आप देख लीजिएगा। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।